हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज हम बात करते हैं आज जो वीकेंड का वार होने वाला है उसमें जो जो मुद्दे उठाए गए हैं और क्या क्या हुआ है उसकी रिपोर्ट हम आपको अपडेट कर देते हैं, जो आप आज रात को आप शो में देखने वाले हो, जो सैटरडे और संडे को आने वाला है। और उसमें मेन जो मुद्दा है वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहले हम आपको बता देते हैं जिसमें करण कुंद्रा की क्लास लगी है। जो जिस तरह से करण कुंद्रा ने प्रतीक सैजपाल को पिन डाउन किया था उसमें थोड़ी क्लास लगी है, बट वो हल्की फुल्की सी लगी है, ऐसी कोई बड़ी क्लास नहीं लगी है। हल्की फुल्की ताकि उसको समझाया गया है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। बस उसको थोड़ा एक वार्निंग दिया है, वो भी हल्की फुल्की ना, उसको कुछ ज़्यादा मतलब कोई सज़ा ऐसा कुछ नहीं है, वार्निंग दी गई है। उसके अलावा कुछ करण कुंद्रा को बड़ी ये नहीं मिली। जिस तरह से प्रतीक की बैशिंग हुई थी वैसा कुछ नहीं हुआ है करण कुंद्रा के साथ, बट क्लास लगी है। और उसी तरफ सेम यहाँ पे शमिता शेट्टी की भी क्लास लगी है। शमिता शेट्टी को इस बार में लगी है कि वो जो नॉमिनेशन के टाइम पे खुद को सेव नहीं की, और उसको देखते हुए बाकी लोग ने भी सेम किया कि अपने आप को सेव नहीं किया और नॉमिनेट कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो बिग बॉस से मतलब सलमान ने वही बोला कि पहले खुद को सेव करना इम्पोर्टेंस है। मतलब ये महानता नहीं दिखाना चाहिए। ये महानता जब तुम लोग दिखाते हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ फेकनेस ज़्यादा दिखाते हो। और शमिता तो बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि मैं थोड़ी ना ये तीसरे हफ्ते में बाहर चली जाऊंगी, ये ना वो ना। और जो वोटिंग का जब ये देखोगे तो उसमें भी शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे था, ज़्यादा भी अंतर नहीं था। उमर रियाज और करण कुंद्रा थे, उसके बाद शमिता शेट्टी थी, उसके बाद सिम्बा नागपाल और विशाल कुटेन थे। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं था, 17% वोट मिले उनको। तो कौन से कॉन्फिडेंस पे वो बैठी है मैडम पता नहीं, बट उसको इतना पता है कि हाँ कहीं ना कहीं बिग बॉस उसको 2-3 महीनों तक लेके जाएंगे। तो इसलिए वो खुद को कर ली, शानी बन रही है। फिर एक क्लास लगी जय भानुशाली की भी क्लास लगी। और जय भानुशाली के वो वसूल के ऊपर उसका जो वसूल लेके चल रहा था, जिसके कारण से और 25 लाख रुपए गवा दिए। तो उसमें क्लास लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं जय भानुशाली को भी डिफेंड किया जाएगा और करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट अगर देखेंगे तो जय भानुशाली का भी एक करेक्ट ही है कि लॉकडाउन में तो इतने लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। जब एक पैसा किसी को दिया जा रहा है तो उसमें से कटौती को क्यों करना है। और अगर मेरा ओपिनियन देखेगा तो अगर किसी और को पैसा मिलना, किसी को भी पैसे वो जो प्राइज़ मनी मिलना है उसमें से तुम कटौती कर रहे हो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि तुमको सिर्फ घर के अंदर जाना है, घर के उस तरफ जाना है और वो लग्जरीज वाला लाइफ जीना है, भाई खाना खाना है, बेड में बिस्तर में ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, वो सब करना है, इसके लिए तुमको अंदर जाना है पैसा गवा के। ये तो गलत हो जाता ना। और अगर पॉइंट भी अगर देखेंगे कि बिग बॉस थोड़ी ना किसी को ये रीज़न से बाहर निकाल देगा कि भाई तुमने मतलब अंदर जाने की कोशिश ही नहीं किया, ये नहीं किया। वो कहाँ से बाहर निकालने वाले बिग बॉस नहीं निकाल सकते ऐसा, वो सब उनका टोचन है, कुछ नहीं करने वाले। और वैसे भी जंगल में लोग रहते, अगर पहला नॉलेज चाहिए तो बाद में बिग बॉस से बोला कि 6 लोग को नॉमिनेट कर देंगे, मतलब 6 लोग को बाहर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर वो टास्क पहले सब लोग मना कर देते, नहीं हम पैसा नहीं गवाएंगे, 3-4 लोग मना कर लेते, तो मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टिव करता है। हाँ चलो ठीक है, पैसा नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस होता है पैसा का भी, कि इतना प्राइज़ मनी से तुम लोग गंवा रहे हो। लॉकडाउन में पहले से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जय भानुशाली के एंगल से राइट था, बट जय भानुशाली का भी इंटेंशन कुछ और ही रहेगा, फुटेज करने के चक्कर में बोला होगा शायद से। लेकिन फिर भी लेकिन उसकी वजह से और 25 लाख चले गए, तो उसकी क्लास लगी है। वीकेंड के बार में हिना खान दिखेगी और मनीष पॉल साथ में देखेंगे, तो दोनों आपको वीकेंड के बार में देखेंगे, कुछ एंटरटेन करेंगे घर वालों के साथ, और ये दोनों दिखने वाले हैं। और सुल्तानी अखाड़ा देखने को मिलेगा। खबर ये आ रही है कि सुल्तानी अखाड़ा में सिम्बा नागपाल और उमर रियाज है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है कि सिम्बा नागपाल या उमर रियाज हो सकता है, मतलब नहीं हो सकते लोग शायद से, कि उमर रियाज पिछले बार भी सुल्तानी अखाड़ा में थे और इस बार भी है। तो कुछ जगह पे ऐसे खबर आ रही है कि तेजस्वी प्रकाश सुल्तानी अखाड़ा में जा रही है।
खबर तो कुछ भी आ रही है पता नहीं, लेकिन एक ज़्यादा खबर यही आ रही है कि उमर रियाज और सिम्बा नागपाल सुल्तानी अखाड़ा में जा रहे हैं। जबकि अगर कुछ सोचेंगे तो इन लोग के बीच में ऐसा कुछ बड़ा झगड़ा भी कुछ नहीं था, ना ही कुछ एक पॉइंट का मुद्दा, कुछ सिम्बा नागपाल बोलता टाँ 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 टाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं था इन लोग के बीच में। तो इन लोग के बीच में क्यों हो रहा है इसका कोई कुछ आइडिया नहीं। अगर हुआ तो पता नहीं, देखते। लेकिन अगर हुआ तो ये दोनों भी दिखने मिलेंगे आपको कि ये ऐसा बाहर से खबर आ रही है। और ये वीकेंड के बारे में काफ़ी लोग को बैंड बजाने वाले सलमान ज़्यादातर, लेकिन बहुत लाइटली बजाएंगे, ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं दिखने वाला है, लाइटली दिखने वाला है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने जितने भी मेरे वोटिंग ट्रेंड्स हो सब में मैंने कहा बार बार कि इस बार कोई एविक्शन नहीं होने वाला है, और वही होने वाला है कि इस बार कोई एविक्शन नहीं होने वाला है। आपको कोई एविक्शन नहीं दिखने वाला है इस वीक। और एक और बात है कि आपको पहला एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आपको दिखेंगे आज ही दिखेंगे शायद से, तो कल दिखेंगे। मतलब ऑलरेडी घर के अंदर चला गया है, क्योंकि कल फ्राइडे के हिसाब से तो कल घर के अंदर चला गया है। वो है राजीव आदित्य, जो मैंने चौथा नाम जो मेरे वीडियो में दिया था, फोर्थ नेम दिया था, जिससे हमने 50-50 कन्फर्म दिया था। जो पहला मैंने राकेश बापत का 100% कन्फर्म दिया, बाकी 2 लोग का नॉट कन्फर्म दिया, और जो लास्ट में राजीव आदित्य था उनका 50% कन्फर्म दिया था, और वो घर के अंदर कल आ गए। और राकेश बापत है वो भी ज़रूर आएंगे, वो आपको आगे जाके दिखेगा, तो वो थोड़ा टाइम लेके आने वाला है, लेकिन वो 100% कन्फर्म है कि वो आ रहे हैं। तो आपको राजीव आदित्य दिखेंगे मंडे के एपिसोड से घर के अंदर, या तो संडे के एपिसोड में तो उसका एंट्री हो ही जाएगा, लेकिन मंडे को तो फुल फ्लेज में दिखना शुरू कर देगा। आज के लिए इतना ही, और कोई अपडेट आएंगे तो आपको बताएंगे।